कोनोहा में तबाही मचा रहे नाइन टेल्ड फॉक्स पर निंजास के सारे हमले बेकार साबित हो रहे थे और तभी अचानक नाइन टेल्ड फॉक्स को एक झटका लगा था क्योंकि गामा बुंटा उस पर आसमान से टपका था। विलेज के सारे निंजास हैरानी और उम्मीद भरी नजरों से उसकी तरफ देख रहे थे और तभी उनकी नजर पड़ी उस पर सवार मास्टर जिराया पे। पास खड़े निंजास ने कहा, ये तो मास्टर जिराया है क्या? वो लेजेंडरी सानी। और जिराया ने कहा, यहाँ से आगे मैं संभालूंगा। वहीं दूसरी तरफ इताची और डांजो एक दूसरे के सामने खड़े थे। इताची ने कहा कि वो डांजो को जिंदा देखकर हैरान है। डांजो ने कहा कि तुम अकेले नहीं हो जो शारिंगान के सीक्रेट पावर्स को जानता है। दरअसल जब ओबिटो ने डांजो को मारा था तब उसने इज़नागी के इस्तेमाल से रियलिटी को बदल दिया था, जिससे ओबिटो के हमले के निशान गायब हो गए थे। लेकिन उसने उठकर लड़ने के बजाय मरने का नाटक करना बेहतर समझा क्योंकि उस सिचुएशन में उसे वही सही लगा था। इताची ने कहा, तुम्हारे पास कुछ है जो तुम्हारा नहीं है। डांजो ने अपनी बैंडेजेस को खोला और उसके हाथ में लगे ढेर सारे शारिंगान देखकर इताची की नफरत डांजो के लिए और बढ़ चुकी थी। इसी के साथ उन दोनों के बीच शुरू होता है शारिंगान का युद्ध। इताची का मकसद है शिजुई की आंख डांजो से वापस लेना, जिसकी उसे आगे जरूरत पड़ने वाली थी। इताची ने कहा, तुम्हारी नफरत ने ही इन परिस्थितियों को जन्म दिया है। वो तुम ही हो जिसने शिजुई की जान लेकर इस बगावत को होने दिया। डांजो ने कहा, बड़े मकसद को पूरा करने में छोटी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। विंड स्टाइल अटैक तो कभी फायर बॉल अटैक। डांजो अपनी पूरी शक्ति के साथ इताची पर हमले कर रहा था और इताची उसके हर हमले का जवाब दे रहा था। एक समय आया जब अचानक डांजो सामने से गायब होकर तेजी से इताची के पीछे आता है और तलवार इताची की पीठ के आर पार कर देता है और कहता है, तुम्हें मारने के बाद मैं सुनिश्चित करूंगा कि कोई भी उचीहा जिंदा न बच पाए, खास तौर पे तुम्हारा छोटा भाई। और इताची की बॉडी ढेर सारे कौवों में बदल जाती है और नजरें घुमाकर पीछे खड़े इताची की आंखों में देखते ही डांजो की पूरी दुनिया घूम जाती है। चारों तरफ अंधेरा और आसमान से आती तेज रोशनी जो आंखों को चकाचौंध कर दे और उस रोशनी के बीच से एक हाथ तेजी से आता है और डांजो की आंख निकाल ले जाता है। डांजो के पैरों के नीचे से जमीन गायब हो जाती है, मानो कि वो किसी तरह के ब्लैक होल में गिरता चला जा रहा है। रियलिटी में डांजो बेहोश पड़ा हुआ था और इताची के हाथ में शिजुई की आंख थी। वहाँ से जाने से पहले बेहोश पड़े डांजो से इताची ने कहा, और हाँ, तुम कुछ कह रहे थे मेरे छोटे भाई के बारे में। और फिर तेजी से उसकी चमकती हुई तलवार चलती है जिससे खून का फव्वारा चल जाता है और डांजो का सर उछल कर घूमते हुए दूर जाकर गिरता है, जिसमें सिर्फ एक आंख लगी होती है। वहीं विलेज के दूसरे हिस्से में नाइन टेल्ड फॉक्स गामा बुंटा को उठाकर फेंकने की कोशिश कर रहा था। ठीक इसके बीच जिराया ने एक पेपर टैग नाइन टेल्ड फॉक्स के माथे पर लगाया और कहा, शांत हो जाओ नाइन टेल्स। और कुछ हैंड साइंस के करते ही कुरामा फुगाकू के गेंजुत्सु से बाहर आ गया था और इसकी भनक फुगाकू को लग गई थी। अब भी वो डीमन नाइन टेल्ड फॉक्स शांत बैठने वाला नहीं था। कुरामा गामा बुंटा को अपनी पूंछ में लपेटकर इतनी जोर से फेंकता है कि वो घिसटते हुए दूर चला जाता है। ठीक उस वक्त काकाशी नारुतो को लेकर वहाँ पहुँचता है। नारुतो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। काकाशी ने चिंता जताते हुए जिराया से कहा, हम उसे जल्दी खोने वाले हैं। मीनाटो के बाद नारुतो उजुमाकी की जिम्मेदारी कई लोगों पर थी। सबसे पहले हिरुजेन पर, उसके बाद जिराया और काकाशी पर। जिस रात मीनाटो और कुशिना की जान गई थी तब सबसे ज्यादा दुखी दो लोग हुए थे, जिराया जिसने अपने स्टूडेंट को खोया था और काकाशी जिसने अपने सेंसे को खोया था। नाइन टेल्स के अटैक और उचीहास के आक्रमण के होते ही काकाशी समझ चुका था कि नारुतो की जान खतरे में है और वो तुरंत उसे ढूंढने चला गया था। उसने देखा कि सासुके नारुतो को पीठ में लाद कर विलेज की तरफ भाग रहा है। दौड़ते हुए सासुके सुनी हुई बातों को याद कर रहा था कि किस तरह लोग नारुतो के अंदर के मॉन्स्टर की बातें किया करते थे और उससे दूर रहते थे, और आज वही मॉन्स्टर बाहर आ चुका है। पर आखिर वो अपने क्लासमेट को अकेला मरने के लिए कैसे छोड़ सकता था। काकाशी ने नारुतो को गोद में लिया और मन में खुद से कहा, शुक्र है ये अब भी जिंदा है। सासुके घर जाओ। वहीं जिराया अपने मन में कह रहे थे कि मैं मीनाटो को नहीं बचा पाया पर मैं नारुतो को हर हाल में बचाऊंगा। मैं 8 साइंस सील परफॉर्म करने जा रहा हूँ। मीनाटो सेंसी का सीलिंग जुत्सु, पर उसमें असाधारण चक्रा की जरूरत होती है। जिराया ने कहा, कुछ चीजें हैं जो मीनाटो ने अपने मास्टर को सिखाई थी और उस हादसे के बाद मैंने दिन रात लगाकर उस जुत्सु को मास्टर कर लिया था, ठीक ऐसे हालातों के लिए। नाइन टेल्स नारुतो को देखकर समझ चुका था कि उसे फिर से सील किया जाने वाला है और उसने तुरंत नारुतो पर हमला करने की कोशिश की। काकाशी ने जिराया को सावधान किया और जिराया हैंड साइंस करते हुए कहते हैं, इस बार नहीं नाइन टेल्स। और समनिंग जुत्सु करते ही दो विशाल हथियारों से लैस मेढक नाइन टेल्स पर आकर गिरते हैं और नाइन टेल्स को दबोच लेते हैं, जिसे देखकर आसपास खड़े शिनोबीज के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिराया सीलिंग रिचुअल शुरू करते हैं। कुरामा नारुतो को मारने के लिए झटपटा रहा होता है और वहीं नारुतो की सांसें टूट रही होती हैं। जिराया ने कहा, 8 साइंस सील। उन मेढकों की पकड़ से आजाद होकर कुरुमा एक आत्मा की तरह खिंचता हुआ नारुतो के पेट में बने 8 ट्राइग्राम सील में समा जाता है। सबकी नजरें नारुतो की तरफ होती हैं, जो धीरे धीरे आंखें खोलने की कोशिश कर रहा था और उसकी धुंधली नजर के साफ होते ही मास्टर जिराया का चेहरा नजर आता है। नारुतो की जान बच जाती है।
और पास खड़ी ककाशी हातके की आंखों में आंसू भर आते हैं। नाइन टेल्स का खतरा टल चुका था, पर उचीहा से युद्ध अब भी जारी है। कोनोहा के कई शिनोबीज मारे जा चुके हैं। ओगाकू अपने मांगेक्यू शारिंगान की ताकत से हिरुजेन और एन्मा पर भारी पड़ रहा है और इताची क्या करने वाला है कोई नहीं जानता। इसी के साथ आगे की कहानी जानेंगे अगले एपिसोड में।